हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक यानी कि कंसेंसस मेथड ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसको जानने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या करते हैं। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि आपने किसी को कुछ मनी दी, कुछ अमाउंट आपने किसी को दिया कैश में, तो उसका रिकॉर्ड आप कैसे रखते हैं। डायरी के अंदर आपने एक रिकॉर्ड रख लिया और या कहीं पर पेपर पर आप उसका एक नोट क्रिएट कर लेते हैं कि आपको इतने पैसे दिए, और उसको वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर लेते हैं, उसका एक विटनेस ले लेते हैं और विटनेस के साइन करवा लेते हैं, और जिसको आपने वो मनी ट्रांसफ़र की उसके साइन कराकर अपने खुद के सिग्नेचर कर उसकी एक कॉपी सामने वाले को दे देते हैं और एक कॉपी अपने पास रख लेते हैं। ये तो होता है कैश में। सेकंड, बैंकिंग के अंदर ये ट्रांजैक्शन कैसे वेरीफाई होती हैं, कंफर्मेशन होती हैं। बैंकिंग में सपोज आपने HDFC से किसी के SBI में कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र की, वहाँ पर HDFC क्या करेगा, अपना एक रिकॉर्ड क्रिएट करेगा और RBI में उसकी पूरी डिटेल चली जाएगी। यानी कि इसको वेरीफाई कौन कर रहा है, RBI कर रहा है। दूसरी तरफ SBI में भी वो रिकॉर्ड क्रिएट हुआ और SBI ने भी उसकी डिटेल RBI को दे दी। तो यहाँ पर जो आपकी ट्रांजैक्शन की वेरिफिकेशन है वो किसके थ्रू हुई, RBI के थ्रू। बट अब ब्लॉकचेन में क्या होता है, ब्लॉकचेन में जो ट्रांजैक्शन है वो तो आपको क्लियर ही है कि ट्रांजैक्शन को एक ब्लॉक्स की फॉर्म में रखा जाता है। वो मैंने एक लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, अगर आपको नहीं पता तो उस वीडियो को देख लीजिए। लेकिन अभी हम ये जान रहे हैं कि इसको वेरीफाई कौन करता है। यहाँ वेरीफाई करने के लिए दो मेथड हैं, प्रूफ ऑफ वर्क POW और सेकेंड है प्रूफ ऑफ स्टेक POS। अब प्रूफ ऑफ वर्क में जो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं उनको माइनर्स बोला जाता है, और प्रूफ ऑफ स्टेक में जो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं उनको वैलिडेटर्स बोला जाता है। अब समझ लेते हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क कैसे वर्क करता है। सपोज कि आपने कोई ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट लगाई, ट्रांजैक्शन इनिशिएट की ब्लॉकचेन के अंदर। अब इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जितने भी नोड्स उस ब्लॉकचेन से कनेक्टेड हैं, जितने भी माइनर्स उस ब्लॉकचेन से कनेक्टेड हैं ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए, उन सभी के पास वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। अब सभी उसको वेरीफाई करने में लग जाएंगे, ठीक है। जब वो उसको वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई करके एक प्रूफ देंगे, किसकी फॉर्म में, हैश की फॉर्म में एक प्रूफ क्रिएट करते हैं वो, ठीक है। अब ये जो प्रूफ होता है, ये हैश अकेला एक ट्रांजैक्शन का नहीं होता, ये एक कंप्लीट ब्लॉक का हैश होता है। यानी कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं उस ब्लॉक के अंदर, सभी को एग्जीक्यूट किया और प्रीवियस ब्लॉक का हैश यूज़ करके एक हैश जनरेट कर दिया जाता है, ठीक है, और वो ब्लॉकचेन को सबमिट कर दिया जाता है। इसी तरीके से जितने भी नोड्स, माइनर्स इस ब्लॉकचेन से कनेक्टेड हैं, वो सभी सेम वर्क करेंगे और सभी अपना एक प्रूफ देंगे इन द फॉर्म ऑफ हैश। अब अगर तो डेटा में कोई चेंज नहीं हुआ होगा, डेटा एज इट इज़ है, तो सबका हैश क्या होगा, सेम होगा। अगर किसी ने भी डेटा के अंदर हल्का सा भी चेंज किया, उसका जो हैश है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। हैश क्या होता है, इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अगर आपको नहीं पता तो उसमें जाकर आप देख लीजिए कि हैश क्या होता है, कैसे वर्क करता है। अब हैश जनरेट हो गया, सभी ने क्या किया, ब्लॉकचेन को अपना रिजल्ट सबमिट कर दिया कि हमने ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट किया तो हमारा रिजल्ट ये है। अब ब्लॉकचेन क्या करेगी, उसमें से जिसने भी ये सबसे पहले रिजल्ट दिया होगा उसको उस ब्लॉक की विनिंग अमाउंट दे देगी। रिवार्ड अमाउंट हम इसको बोलते हैं। रिवार्ड अमाउंट जो आज के टाइम में मिलती है वो 6.25 है, 6.25 BTC। जब बिटकॉइन की शुरुआत हुई तब ये 50 BTC थी, अब ये 6.25 BTC है। हर 4 साल में ये अपनी वैल्यू से हाफ हो जाती है, यानी कि पहले 50 थी, फिर 25 हुई, फिर 12.5 हुई, अब ये 6.25 है। करंटली अगर आप कोई ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो आपको 6.25 BTC मिलती है। आपको देखने में लगेगा 6.25 BTC बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसी ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है कि वो ब्लॉक आपको उसकी विनिंग अमाउंट मिले, क्योंकि बहुत सारी नोड्स हैं जो उससे कनेक्टेड हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई कंप्यूटेशनल पावर भी चाहिए कि सबसे पहले ही आप उस ब्लॉक को वेरीफाई करो। अब ब्लॉकचेन में जैसे ही कोई ये रिजल्ट सबमिट करेगा उसको विनिंग अमाउंट ये मिल जाएगी। इसका भी एक मेथड होता है, लॉन्गेस्ट चेन रूल इसमें फॉलो होता है, उसके अकॉर्डिंग ये विनिंग अमाउंट मिलती है। अब ब्लॉक जिसने वेरीफाई किया उसको उसकी विनिंग अमाउंट मिल गई और ट्रांजैक्शन फीस मिल गई। अब दो चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, रिवार्ड अमाउंट प्लस ट्रांजैक्शन फीस।
इस तरीके से ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक्स वेरीफाई हुआ, ट्रांजैक्शन वेरीफाई हुई, वेरीफाई होने के बाद वो ब्लॉकचेन से कनेक्ट हो गया। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें प्रूफ ऑफ स्टेक की, प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कौन करता है? वैलिडेटर्स करते हैं। अब वैलिडेटर्स, कौन सा वैलिडेटर इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा, किसको उसकी ट्रांजैक्शन फीस मिलेगी, ये डिसाइड किस बिहाफ पे होता है? यहाँ पर आपको सबसे पहले कि आपको वो पर्टिकुलर ब्लॉक मिले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो डिपेंड करती है आपके स्टेक के ऊपर। यहाँ पर माइनर्स नहीं होते, यहाँ पर स्टेकर्स होते हैं जिनके पास क्रिप्टो करेंसी उन्होंने स्टेक करके रखी हुई है। सपोज कि ब्लॉकचेन क्या करेगी, टॉप के 1000 स्टेकर्स को उठाएगी, उन 1000 में से किसी एक को उस पर्टिकुलर ब्लॉक को वेरीफाई करने के लिए दे देगी। सभी को नहीं देगी, किसी एक को देगी और रैंडमली देगी। ये कोई सीरीज में नहीं देगी कि इसको दे दिया, नेक्स्ट इसको दिया जाएगा, नेक्स्ट इसको दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। टॉप 1000 जो टॉप स्टेकर्स हैं उनमें से किसी एक को उठाएगी और उसको ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए दे देगी। अब वो एग्जीक्यूट करेगा, ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करके ब्लॉकचेन को अपना रिजल्ट सबमिट करेगा, ब्लॉकचेन उसको वेरीफाई करेगी, वेरीफाई करके उस ब्लॉक को ब्लॉकचेन से कनेक्ट कर देगी। अब देखो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या हुआ। वहाँ पर क्या था, प्रूफ ऑफ वर्क में क्या था, एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए पूरे सिस्टम से जितने भी नोड्स, जितने भी माइनर्स कनेक्टेड हैं, उन सब ने यहाँ पर वर्क किया। सब ने क्या किया, उनकी सबकी कंप्यूटेशनल पावर, इलेक्ट्रिसिटी, टाइम, सब चीज़ें वेस्ट हुई और तब जाके एक ट्रांजैक्शन वेरीफाई हुई। यहाँ पर ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने के लिए एक सिंगल नोड ने ही ये वर्क कर दिया। ठीक है। अब हम बात करें कि यहाँ पर अगर देखा जाए डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है। सॉरी, मैं इससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि जिसने भी वैलिडेटर्स में जो ब्लॉक को उसको वेरीफाई करेगा उसको ट्रांजैक्शन फीस मिलेगी। यहाँ पर रिवार्ड अमाउंट नहीं मिलती। जैसे प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है, ब्लॉक को क्लियर करने का, ब्लॉक को वेरीफाई करने की एक रिवार्ड अमाउंट होती है, एक ट्रांजैक्शन फीस होती है। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या मिलेगी, ट्रांजैक्शन फीस मिलेगी। दैट इज़ आल्सो इनफ। और ये ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम होती है। मतलब वहाँ पर तो कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज़्यादा थी और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा खर्च हुई, तो वहाँ पर वो जितनी 6 BTC भी मिले वो भी कम है। यहाँ पर अगर आपको हल्की सी भी अमाउंट मिलती है, कम से कम जितनी भी अमाउंट मिलती है वो सफिशिएंट है आपके लिए, क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आपको नेक्स्ट ब्लॉक वेरीफाई करने के लिए मिलेगा। ओके, ये तो होता है कि प्रूफ ऑफ वर्क कैसे वर्क करता है। अब दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करें प्रूफ ऑफ वर्क में, वहाँ पर कंप्यूटेशनल पावर बहुत हाई लगती है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, तब जाके एक ट्रांजैक्शन वेरीफाई होती है, मीन एक्सपेंसिव। अब प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है, चीपर है एज़ कम्पेयर टू प्रूफ ऑफ वर्क। ये चीपर है क्योंकि यहाँ पर जो कंप्यूटेशनल पावर है वो बहुत कम यूज़ होगी। एक सिंगल नोड ने ही ये सारा काम कर दिया, जो इतने नोड्स ने किया था वो सिंगल नोड ने कर दिया। दूसरा, अब यहाँ पर जो रिज़ल्ट मिला उसकी, यानी कि वेरिफिकेशन की जो पावर है वो मैक्सिमम किस में है, प्रूफ ऑफ वर्क में है। मीन्स वहाँ पर ज़्यादा वैलिड है कि वो जो ट्रांजैक्शन है वो वैलिड हुई है, वेरीफाई हुई है, वो नंबर ऑफ नोड्स के द्वारा हुई है। यहाँ पर एक सिंगल नोड ने की है, बट सिक्योर यहाँ भी है, बट उससे थोड़ा सा कम है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सपोज किसी हैकर ने अब इसको हैक करना है, प्रूफ ऑफ वर्क में हैकिंग करनी है, तो उसको क्या चाहिए होगा, मोर देन 50% नोड्स को अपने कंट्रोल में लेना होगा। जितने भी नोड्स उस सिस्टम से, उस ब्लॉकचेन से कनेक्टेड हैं, मोर देन 50% नोड को कंट्रोल में लेके तब कोई ट्रांजैक्शन के अंदर कोई छेड़खानी कर सकता है, छेड़छाड़ कर सकता है। बट प्रूफ ऑफ स्टेक में अगर आपने किसी ट्रांजैक्शन के साथ छेड़छाड़ करनी है तो उसके लिए आपको मोर देन 50% क्रिप्टो करेंसी, जिसमें वो ट्रांजैक्शन हो रही है, जिसमें वो ट्रांजैक्शन फीस लग रही है, वो पर्टिकुलर करेंसी, उस ब्लॉकचेन की करेंसी आपको मोर देन 50% होल्ड करनी पड़ेगी, तब जाके ये पॉसिबिलिटी है कि आप उसमें कुछ चेंज कर पाओ। सो दैट इज़ आल्सो नॉट पॉसिबल। सो नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क में जो फीस है वो रिवार्ड के अमाउंट में मिलती है प्लस ट्रांजैक्शन फॉर्म में मिलती है, और इसमें जो रिवार्ड अमाउंट है, जो विनिंग अमाउंट है, वो सिर्फ आपको ट्रांजैक्शन फीस मिलती है। सो ये थे एक मेजर डिफरेंस जो प्रूफ ऑफ वर्क में और प्रूफ ऑफ स्टेक में है। अब वो
कॉस्टलियर पड़ता है, ये चीपर पड़ता है। प्रूफ ऑफ स्टेक चीपर है देन एज कम्पेयर टू प्रूफ ऑफ वर्क। सो ये मेजर डिफरेंस थे जो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक कैसे काम करता है, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस हैं, और आज के टाइम में जो मैक्सिमम ब्लॉकचेन है वो प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ क्यों मूव कर रही हैं, ठीक है ना। तो इसका जो मेजर रीज़न है वो चीपर एज कम्पेयर टू प्रूफ ऑफ वर्क। सो गाइज आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।